हेलो दोस्तों, मैं परीक्षित कुमार, EMRS TGT साइंस बैच 2023। तो जैसा कि हमें पता है कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं EMRS के, और 23 तारीख लास्ट डेट है ना, 23 अक्टूबर। तो अब सबके यही है कि मतलब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, या ये मतलब कब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, अभी तो मतलब EMRS या नेस्ट ने कोई भी ऐसी मतलब डेट अभी अनाउंस नहीं की है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछली भर्ती का पैटर्न देखें तो उससे हम एक मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, और एक मतलब पर्टिकुलर टाइम बता सकते हैं कि किस तक मतलब कब तक या एग्ज़ाम होने की संभावना पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए, जब ये हमारा इसकी जो 2023 में जो भर्ती हुई थी, उसमें जो नोटिफिकेशन था वो लगभग लगभग जुलाई में आया था। मुझे अब तक याद है, जब 2023 जुलाई में हम रीट और सेकंड ग्रेड RPSC सेकंड से फ्री हुए थे, तो उसके बाद हमने देखा था कि ये जुलाई में इसकी वैकेंसी निकली थी उस टाइम 2023 में। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ मतलब केस की वजह से कुछ रोक लग गया था। फिर वो केस क्लियर होने के बाद दोबारा से इसके फॉर्म खुले थे अगस्त सितंबर के लगभग लगभग, ठीक है ना। और फिर कुछ दिनों के बाद ही इसका एग्ज़ाम डेट मुझे अब भी याद है, मेरा एग्ज़ाम 23 दिसंबर को हुआ था। यानी कि देखा जाए तो भर्ती जैसे अभी निकली है सितंबर में, तो उस टाइम निकली थी जुलाई अगस्त में, और उस टाइम एग्ज़ाम हो गया था कब, दिसंबर में। तो इसी हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो मुझे लगता है कि अगर EMRS उसी पिछले वाले पैटर्न को फॉलो करता है तो इस बार जो एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है जनवरी या फरवरी। ये दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई हैं, क्योंकि पिछली बार भी कोई टाइम नहीं दिया था ज़्यादा। ऐसा नहीं कि चलो फॉर्म भरने के 3-4 महीने तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कोई डेट्स ही नहीं है, नहीं। मुझे अब तक याद है 23 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हो गया था, है ना। अब एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता, वो 22 जनवरी को आया था, क्योंकि उसी दिन राम मंदिर की स्थापना हुई थी। तो मुझे अब तक याद है पूरी चीज़ें। तो 22 जनवरी को हमारा रिज़ल्ट आ चुका था, यानी कि फाइनल लिस्ट आ चुकी थी सिलेक्शन की। और फिर 6 फरवरी को हमारा DV हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जून में हमें ज्वाइनिंग दे दी गई। तो यानी कि अगर हम EMRS के इस पूरे पैटर्न को देखें तो एक साल के अंदर EMRS ने अपनी पूरी वैकेंसी कंप्लीट करवा के दे दी थी, एक साल से पहले भी। लास्ट अगस्त सितंबर में फॉर्म कंप्लीट हुए भरना, दिसंबर में एग्ज़ाम, जनवरी में रिजल्ट, और जून में ज्वाइनिंग, ठीक है ना। तो अगर उसी चीज़ को हम फिर से देखते हैं तो मुझे लगता है एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होगा, और नया सेशन स्टार्ट होने से पहले स्कूलों के अंदर जो नया सेशन होगा गर्मी की छुट्टियों के बाद, जून जुलाई, मुझे लगता है तब तक आप लोगों को शायद ज्वाइनिंग देकर और आपको अपने स्कूल में भेज दिया जाएगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर रखे जाते हैं वो एक पर्टिकुलर समय के लिए रखे जाते हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है लास्ट मतलब जब लास्ट एग्ज़ाम होते हैं, और फिर जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए वो दोबारा से हायर किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि EMRS में टीचर्स की कमी तो है ही, सबको पता है स्टाफ की कमी है, तभी तो वैकेंसी निकाली है। तो अगर वो उस भर्ती को तब तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर यही पैटर्न रहेगा, शायद जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फिर आपको जो ज्वाइनिंग होगी लास्ट, वो मुझे लगता है कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है जो हमारा जून जुलाई के अंदर, तो उस सेशन तक, यानी कि आपको 2025-26 का जो सेशन होगा उसमें आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो हमने देखा कि EMRS का जो भर्ती का जो पैटर्न है पिछली बार यही था सेम, इसी समय के लगभग लगभग, यानी कि इससे 1 महीने पहले वैकेंसियाँ निकली थी जुलाई अगस्त में, और दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, और जनवरी में 2024 जनवरी में रिजल्ट, और 2024 जून में ज्वाइनिंग। अगर उसी पैटर्न को फॉलो करता है EMRS तो यही होगा, इस बार भी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम और नए सेशन से पहले ज्वाइनिंग। थैंक यू।